मीन राशि वालों 1 जून से असली खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 जून से मंगल अपना राशि परिवर्तन करके अपने घर में चला जाएगा। एक तो मंगल का साथ मिलेगा, सूर्य का साथ मिलेगा, गुरु का साथ मिलेगा, बुध और शुक्र का साथ मिलेगा, तो बच जाएगा कौन? तो शनि, राहु, केतु। बाकी सभी ग्रह लगभग आपको साथ देना शुरू कर देगा। तो असली खेल 1 मई से आपको देखने को मिलने वाला है। समझ लें कि आपके जीवन में, आप लिख कर रख लें, आपके जीवन में 1 मई से इतनी बेहतर स्थिति देखने को मिलने वाले हैं कि आप एकदम से खुशी से झूम जाएंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि मंगल आपके द्वितीय 9 भाव के स्वामी ग्रह माना जाता है, और मंगल का आपके द्वितीय भाव में आना यानी स्वग्रही हो जाना, अपने घर में आ जाना, वहां से मंगल जो आपको बता दें चौथे दृष्टि से, जी हाँ दोस्तों, मंगल का 3 दृष्टि, चौथे, सप्तम और अष्टम, चौथे दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, सप्तम से अष्टम को देखेगा, अष्टम से नवम को देखेगा, नवम को गुरु देखेगा, मंगल देखेगा, सूर्य देखेगा। अब एक ही भाव को ये 3 ग्रह जो बहुत शुभ, बहुत बड़े अच्छे ग्रह देखेंगे, तो ये तो आपके जीवन में एकदम से बदल कर रख देगा, सब कुछ बदल कर रख देगा। सप्तम भाव को देखने का मुख्य, नवम भाव को देखने का मुख्य लाभ क्या होगा? तो दोस्तों, आप समझ लें कि आपके जीवन में एक नया उजाला आ जाएगा। स्वास्थ्य को तो सबसे पहले ये अच्छा कर देगा। ये जो स्वास्थ्य आपके खराब हैं, बहुत ज़्यादा बीमार परेशान हैं किसी रोग को लेकर, जो हाल फिलहाल में नया रोग आपके स्वास्थ्य को लेकर शुरू हुआ है, वो ठीक कर देगा, वो बेहतर कर देगा। या पुराने जो असाध्य रोग हैं उसमें राहत भी देता है। मंगल का ये प्रभाव होता है कि मंगल आपको टोने टोटके के असर जो होता है, नज़र दोष जो होता है, उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये वहाँ भी आपको लाभ देगा, आपको आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, चुस्त दुरुस्त करेगा, फिट करेगा। और मंगल के जो पंचम दृष्टि होगा, वो आपके जीवन को बहुत अच्छा लाभ देगा, बहुत बेहतर प्रभाव देगा। ये कहाँ प्रभाव देगा, कैसे प्रभाव देगा, किस भाव, इस भाव को देखने से आपको क्या लाभ मिलेगा? तो दोस्तों, आपके जो पंचम भाव को देखेगा तो समझ लें कि यहाँ से बुद्धि आपका बहुत काम करेगा, बुद्धि काम करेगा, और आपके बुद्धि के काम करने से आप कोई भी छोटा काम या बड़ा काम करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। समझ लें कि आपके लॉटरी लगने वाले हैं, ये समझ लें, क्योंकि पंचम भाव लॉटरी का भाव भी माना जाता है। लॉटरी हो, सट्टा हो, जहाँ से अचानक कुछ बड़ा लाभ मिल जाए, वहाँ उस तरह का लाभ भी आपको देता है। जैसे पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से भी आप, शेयर मार्केट से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत गजब का लाभ दे सकता है 1 मई के बाद, क्योंकि धन के भाव में मंगल आ जाएगा। मंगल जहां आता है वहां से तो कमाल कर देगा, धन के भाव में आ जाएगा और पंचम भाव को देखेगा। पंचम भाव के साथ साथ आपके अष्टम भाव को भी देखेगा, नवम भाव को भी देखेगा। तो ये तो आपको धन खूब दिलाएगा, आपके विवेक, आपकी बुद्धि बहुत काम करेगा, आपको अपने संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। जी हाँ दोस्तों, जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको संतान प्राप्ति भी हो सकता है। जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जीवन एक एक नई शुरुआत दे सकता है। आप लिख कर रख लो, ये समय बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय आप कोई भी काम करेंगे तो बहुत कुशलतापूर्वक करेंगे, एकाग्र होकर करेंगे, और ये आपको खूब लाभ देगा। आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे गुण के साथ काम करेंगे। आपके जो अंदर प्रतिभा है वो इस समय निखरेगा। वो जो चाहे कला हो या कुछ भी हो, जो आपके अंदर प्रतिभा है वो इस समय निखर कर बाहर आएगा। साहित्य कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, या जो पहले से ही प्रोफेसर हैं, उनको, या शिक्षक है, उनको बड़ा लाभ मिलेगा, राहत मिलेगा, आराम मिलेगा। बहुत बेहतर स्थिति इस समय देखने को मिलेंगे। आपके अंदर भक्ति भावना भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा, आगे आएगा। और दोस्तों, यहाँ जो आपके पंचम भाव को देखेंगे, आपके अष्टम भाव को भी देखेगा। तो समझ लें कि जो भी काम आपके जीवन में होगा, कुछ ऐसे कार्य कि आपको अचानक लाभ मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ हो सकता है। और जॉब के लिए तो समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ केवल मंगल ही नहीं, मंगल, सूर्य, बुध और साथ साथ गुरु, ये सब जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो आपको जॉब भी दिला सकते हैं। तो इस समय जॉब भी आपको प्राप्त हो सकता है। गुप्त शत्रु इस समय आपके ऊपर प्रभावित आपको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी प्रभावित आपको नहीं कर पाएंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको
जैसे एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। जैसे ये कह सकते हैं ना कि पैसा तो मिलता है, लेकिन जो सैलरी है उससे कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम आपका हो जाता है, या उस तरह का कार्य आपको मिल जाता है, जहाँ से कुछ तोहफ़ा मिलता है, कुछ इनाम मिलता है, और रिश्वत रिश्वत टाइप टाइप का भी कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। जो तोहफ़ा मिले, इनाम मिले, पुरस्कार मिले, सपोर्ट मिले, तो वो सब चीज़ ठीक है। आगे बात करें नौ भाव को भी देखेगा तो ये जो अष्टम दृष्टि से नौ भाव को मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो ये तो गजब का लाभ मिलेगा। धार्मिक उदारता बढ़ेगा, उदार आप बहुत ज़्यादा होंगे, इच्छा शक्ति आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आप यात्रा करेंगे, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं, पुण्य पुण्य और अच्छे काम करेंगे, यानी पुण्य का काम करेंगे। आप बहुत सुख प्रदान करने, आंतरिक सुख प्रदान करने वाला कार्य करेंगे, लोगों को सपोर्ट करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, और ये चीज़ आप वैसे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मीन राशि में ये एक तरह का अच्छा गुण होता है। ये बहुत अच्छे गुण मीन राशि में होता है कि मीन राशि के लोग दूसरों को मदद बहुत करते हैं। तो यहाँ एक बात और बता दें, नेटवर्किंग के माध्यम से भी आपको बहुत लाभ होगा। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य करें योजनाबद्ध तरीके से करें। 1 जून से तो आपके जीवन में एक और बेहतर प्रभाव देगा। सूर्य के बारे में हमने बताया था, सूर्य अच्छी स्थिति में आ चुका है, एकदम से बेहतर स्थिति में है सूर्य, और सूर्य के साथ साथ गुरु भी आपके लिए अनुकूल स्थिति में है। अब मंगल, ये 3 ग्रह आपका बहुत अच्छा हो जाए तो आप कम मेहनत में भी खूब लाभ करते हैं, तो ये सब ग्रह अच्छा हो जाएगा। और ये जब तक मंगल अपना राशि परिवर्तन नहीं करेगा, तब तो दोस्तों समझ ले कि अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। 1 मई से पहले तक आपको सतर्क सावधान भी रहना चाहिए, वरना अंगारक योग ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो इस समय अंगारक योग से बचे रहने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए, वरना अंगारक योग आपकी बुद्धि भ्रष्ट करके क्रोध में एक बहुत ज़्यादा गलत कदम उठाने पर मजबूर आपको कर सकता है। इसलिए पूरी तरह से सतर्क सावधान रहते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो सब अच्छा होगा, वरना परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है 1 जून से पहले तक। अभी आपको हम बता दें, इस समय आपको जादू टोना और साथ साथ कर्ज से भी बचाएगा मंगल, जो आपका राशि यानी अपना राशि परिवर्तन करेगा, इस तरह की चीज़ों से बचाएगा। यह ध्यान रखिएगा, कलह से भी बचाएगा, आर्थिक तंगी जो आपको देखने को मिल रहा था उससे भी बचाएगा। तो ये पैसा भी दिलाएगा, अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, और समझ लें कि पैसा आपको खूब प्राप्त होगा। इतना पैसा आएगा कि आप एकदम से खुश हो जाएंगे कि समय बहुत बदला, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब समय हमारा बदला है, बहुत परेशान चल रहे थे। तो आप इस समय इन विशेष बातों का ध्यान रखिए, समझ लें कि किस्मत चमका देगा ये ग्रह। मंगल अपने आप में आपका किस्मत का मालिक है, ये जब ठीक होता है तो आपका जीवन बदलता है। हम अक्सर आपको कहते हैं मूंगा धारण कीजिए, ये रत्न आपके मंगल को बेहतर बनाता है और धन प्राप्ति कराता है, शनि से बचाता है, स्वास्थ्य बेहतर बनाता है, जीवन में जो संघर्ष आपका होता है वो कम कर देता है। तो इन सब विशेष लाभ मिलता है। मंगल का रत्न जो है ये बहुत विशेषकर आपको लाभ देता है, इसलिए कहते हैं कि अभिमंत्रित कराकर इटालियन मूंगा धारण कर लीजिए, ये बहुत अच्छा लाभ देगा। और हम भी ये करते हैं, कितने लोगों को हमने दिया है और अभी इतने अच्छे स्थिति में हैं कि उनकी नज़रों में मेरा जो वैल्यू है, बहुत लोग ऐसे भी थे जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे किस्मत मेहनत करेंगे तो क्या नहीं मिल सकता है। बात वो सही कहते हैं, क्योंकि शिक्षित लोग हैं, मेहनत करने से क्या नहीं मिलता है। लेकिन जब किस्मत का साथ मिलने लगे तो मेहनत आप जितना करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने लगता है। तो यही हम उनको समझाए, और फिर भी बहुत तरह की बातों को हम समझाकर उनको बताए। जब वो आए थे अपने मित्र के साथ तो हमने वो चीज़ दिया, मूंगा दिया, इटालियन मूंगा अभिमंत्रित करके, और अब वो उनकी इतनी अच्छी स्थिति है कि उनके चेहरे पर इतना तेज रहता है, चमक रहता है कि वो बहुत खुश रहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी इन चीज़ों को धारण कीजिए अभिमंत्रित करा के। बाकी तो आप जैसा कमेंट करेंगे या आप मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो चुकी है। जय माता दी।